क्या सच में पिरामिड्स किसी एलियन सभ्यता ने बनाए थे? क्या इन विशाल ढांचों के अंदर आज भी ममीज और शापित खजाने दफन हैं? बिना किसी मॉडर्न मशीन, क्रेन या पहिए के 50 टन तक के भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर इतनी सटीकता से कैसे रखे गए? क्या सच में गीजा के पिरामिड आसमान के तारों के साथ किसी गुप्त नक्शे से जुड़े हुए हैं? और 2025 की अत्याधुनिक स्कैनिंग में पिरामिड के अंदर मिले उन नए और रहस्यमय हिडन चैम्बर्स का सच क्या है, जिनके दरवाजे हजारों सालों से अंदर से बंद हैं? सदियों से मिस्र के ये पिरामिड इंसानी कल्पनाओं का सबसे बड़ा केंद्र रहे हैं। जब हम इन अजूबों को देखते हैं तो हमारा दिमाग लॉजिक को पीछे छोड़कर जादू और एलियंस की कहानियों पर विश्वास करने लगता है। सदियों से हमें यही बताया गया है कि प्राचीन काल के लोग इतने ज्ञानी नहीं थे कि वो ऐसा ढांचा बना सकें। लेकिन आज हम मिथकों के पर्दे को हटाकर उस सच का सामना करेंगे जो किसी भी साइंस फिक्शन कहानी से कहीं ज्यादा रोमांचक है। ये कहानी है इंसानी जिद, बेजोड़ इंजीनियरिंग और विज्ञान की। शुरुआत करते हैं इतिहास के सबसे बड़े झूठ से। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पिरामिड्स को लाखों गुलामों ने कोड़ों की मार खाकर बनाया था। एक जालिम फराओ ने उनसे जबरदस्ती काम करवाया। लेकिन आधुनिक आर्कियोलॉजी हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। गीजा के पठार पर खुदाई करने वाले वैज्ञानिकों को हाल ही में उन मजदूरों का पूरा शहर मिला है जिन्होंने इन पिरामिड्स को बनाया था। ये लोग गुलाम बिल्कुल नहीं थे। ये प्राचीन मिस्र के उच्च कुशल कारीगर और वेतनभोगी मजदूर थे। करीब 10,000 लोगों की एक वर्कफोर्स को रोटेटिंग शिफ्ट्स में काम पर लगाया जाता था। वैज्ञानिकों ने जब इनके कंकालों की जांच की तो पता चला कि पिरामिड बनाने में उनकी हड्डियों और रीढ़ की हड्डी पर भारी दबाव पड़ा था। उन्हें गठिया जैसी बीमारियां थीं, लेकिन उन्हें उस समय की सबसे बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं भी दी जाती थी। टूटी हुई हड्डियों की सर्जरी की गई थी जो बिल्कुल सही तरीके से जुड़ी हुई थी। क्या किसी गुलाम को इतनी वीआईपी मेडिकल केयर दी जाती है? बिल्कुल नहीं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हमें उनके अटेंडेंस रजिस्टर भी मिले हैं। इन मजदूरों को अच्छी क्वालिटी का मांस और बियर दी जाती थी और वे बाकायदा सिक लीव यानी छुट्टी भी लेते थे। दस्तावेजों में छुट्टी के अजीबोगरीब कारण लिखे हैं, जैसे बिच्छू ने काट लिया, पत्नी की तबीयत खराब है, आंख में दर्द है, या यहाँ तक कि आज मुझे घर पर बियर बनानी है। इन मजदूरों को ग्रेट पिरामिड के पास ही सम्मानजनक तरीके से दफनाया गया था। ये साबित करता है कि पिरामिड बनाना कोई सजा नहीं, बल्कि उनके लिए एक पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य था। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है। 23 लाख चूना पत्थर और ग्रेनाइट के ब्लॉक्स, जिनका वजन औसतन 2.5 टन है, वो भी बिना पहिए के 481 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? वो भी इस रफ्तार से कि हर 1 मिनट में 5 भारी पत्थर अपनी जगह पर सेट किए जा रहे थे। यहीं पर प्राचीन मिस्र की इंजीनियरिंग हमें हैरान कर देती है। ये रातों रात नहीं हुआ था। इससे पहले राजा स्नेफरू ने 3 पिरामिड बनाए थे, जिनमें से कुछ गिर गए और कुछ का एंगल बीच में ही बदलना पड़ा, जैसे कि बेंट पिरामिड। उन्होंने गलतियों से सीखा था। ज्यादातर पत्थरों को लेबनान से लाई गई लकड़ी के स्लेजेस पर रखकर खींचा गया था। जब वैज्ञानिक मार्क लेहनर ने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि रेत पर थोड़ा सा पानी डालने से घर्षण आधा हो जाता था। महज 12 से 20 लोग मिलकर एक 2 टन के पत्थर को आसानी से खींच सकते थे। लेकिन ऊंचाई पर कैसे ले गए? हाल ही में हतनुब नाम की एक प्राचीन खदान में वैज्ञानिकों को 4500 साल पुराना एक रैंप सिस्टम मिला है। इस रैंप के बीच में एक ढलान थी, दोनों तरफ सीढ़ियां थीं और लकड़ी के मोटे खंभे लगे थे। रस्सियों और इन खंभों की मदद से उन्होंने एक पुली सिस्टम बनाया था, जिससे वो 20 डिग्री से भी ज्यादा खड़ी ढलान पर भारी पत्थरों को ऊपर खींच सकते थे। मशहूर आर्किटेक्ट जीन पियरे हॉडिन की 15 साल की रिसर्च के अनुसार पिरामिड का निचला हिस्सा बाहरी रैंप से बना था, लेकिन ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए मिस्रवासियों ने पिरामिड की बाहरी दीवारों के ठीक अंदर एक घुमावदार सुरंग या रैंप बनाया था। मजदूर इसी अंदरूनी रास्ते से पत्थर खींचकर चोटी तक ले जाते थे। काम खत्म होने के बाद उन्होंने इस अंदरूनी रैंप को पत्थरों से हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब बात करते हैं आसमान की। एक बहुत ही मशहूर थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार गीजा के 3 मुख्य पिरामिड बिल्कुल उसी पोजीशन में बनाए गए हैं जिस पोजीशन में आसमान में ओरायन बेल्ट के 3 तारे हैं। एलियन थ्योरी वाले कहते हैं कि ये किसी बाहरी दुनिया का नक्शा है, लेकिन जब खगोलविदों ने इस थ्योरी को परखा तो सच्चाई कुछ और ही निकली। इस थ्योरी में बहुत बड़ी खामी है। पिरामिड्स को तारों से मिलाने के लिए आपको आसमान के नक्शे को 180 डिग्री उल्टा करना पड़ता है। सबसे निचले तारे को सबसे ऊंचे पिरामिड से जोड़ना पड़ता है
और सबसे बड़ी बात, पृथ्वी की घूमने के अक्ष या एक्सियल प्रिसेशन के कारण 10,000 साल पहले तारों की पोजीशन आज से बहुत अलग थी। वो पिरामिड्स के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती। आधुनिक विज्ञान इस थ्योरी को पूरी तरह नकारता है। लेकिन प्राचीन मिस्रवासियों के पास एक और खगोलीय ज्ञान था जो अचूक था। द ग्रेट पिरामिड बिल्कुल ट्रू नॉर्थ यानी सटीक भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर अलाइन है। इसमें केवल 1 डिग्री के 60वें हिस्से की मामूली सी गलती है। बिना किसी आधुनिक कंपास के उन्होंने ये कैसे किया? वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने ऑटमनल इक्विनॉक्स का इस्तेमाल किया। ये पतझड़ का वो दिन होता है जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। उन्होंने जमीन पर एक सीधी छड़ी गाड़कर दिन भर उसकी परछाई को मापा। परछाई के इस सफर से उन्हें एकदम सटीक पूर्व पश्चिम दिशा मिल गई और उसी के आधार पर उन्होंने पिरामिड का बेस 90 डिग्री पर तय किया। ये शुद्ध गणित था, कोई जादू नहीं। और क्या आपको पता है कि द ग्रेट पिरामिड के 4 नहीं बल्कि 8 साइड्स हैं? जी हाँ, 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट जब पिरामिड के ऊपर से उड़ रहा था तो उसने देखा कि पिरामिड की चारों सतहें बीच में से थोड़ी सी अंदर की तरफ धसी हुई हैं। ये नज़ारा ज़मीन से बिल्कुल नहीं दिखता, केवल हवा से और साल के कुछ ही खास दिनों में सूरज की रोशनी के विशेष एंगल से दिखाई देता है। कुछ लोग इसे रोशनी का रहस्य मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार हजारों सालों तक पिरामिड के भारी पत्थरों के सेटल होने और बाहरी चिकने पत्थरों के गिर जाने के कारण ये 8 तरफा आकार प्राकृतिक रूप से बन गया है। पिरामिड की वास्तुकला जितनी बाहर से रहस्यमयी है, अंदर से उतनी ही चौंकाने वाली है। जब आप ग्रेट पिरामिड के किंग्स चैम्बर में जाते हैं तो वहाँ की आवाज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। ये चैम्बर पूरी तरह से असवान से लाए गए भारी ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। ध्वनि वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये चैम्बर एक साउंड बॉक्स की तरह काम करता है। यहाँ 30 हर्ट्ज, 52 हर्ट्ज और 15 हर्ट्ज जैसी फ्रीक्वेंसी अपने आप पैदा होती हैं। 15 हर्ट्ज की आवाज़ को इंसान के कान सुन नहीं सकते, लेकिन आप उसे अपने शरीर में एक कंपन की तरह महसूस कर सकते हैं। इंटरनेट पर कई लोग मानते हैं कि ये ऊर्जा पैदा करने का कोई पावर प्लांट था, लेकिन हकीकत में ये चैम्बर प्राचीन पुजारियों के मंत्रों की गूंज को अलौकिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि अनुष्ठान के समय एक सम्मोहन का एहसास हो। और अब वो खुलासा जिसने 21वीं सदी में इतिहास बदल दिया है। स्कैन पिरामिड्स नाम का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो बिना एक भी पत्थर हटाए पिरामिड के आर पार देखने के लिए अंतरिक्ष की कॉस्मिक किरणों यानी म्यूऑन टोमोग्राफी का इस्तेमाल कर रहा है। 2017 में इन्होंने ग्रेट पिरामिड के ठीक बीचों बीच एक 30 मीटर लंबे खाली चैम्बर की खोज की। इसे द बिग वॉइड कहा गया। इसे बनाते समय ही चारों तरफ से पत्थरों से सील कर दिया गया था। इसके अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या इसमें कोई गुप्त खजाना है? और रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। 2025 में हार्वर्ड और जापानी वैज्ञानिकों की टीमों ने मैनकोरे पिरामिड के पूर्वी हिस्से के एकदम चिकने ग्रेनाइट पत्थरों के पीछे 2 और गुप्त खाली जगहों की पुष्टि की है। इसके अलावा ग्रेट पिरामिड के बगल में मौजूद पश्चिमी कब्रिस्तान की जमीन के नीचे रेडार स्कैनिंग में एक एल आकार का रहस्यमयी ढांचा मिला है, जो किसी बहुत गहराई में छिपे हुए मकबरे की ओर जा रहा है, जिसे आज तक खोला नहीं गया है। क्या उन अनछुए राजों को बाहर निकालने सुरक्षित है? आप सबने द ममीज कर्स यानी फराओ के श्राप के बारे में सुना होगा। जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने तूतनखामुन का मकबरा खोला था तो वहां जाने वाले कई लोगों की, जिनमें लॉर्ड कार्नारवॉन भी शामिल थे, अचानक रहस्यमयी बीमारियों से मौत हो गई थी। 1970 के दशक में पोलैंड में भी राजा कासिमिर यानी कैसिमिर IV का मकबरा खोलने पर 10 वैज्ञानिकों की कुछ ही हफ्तों में मौत हो गई थी। क्या सच में ये कोई जादुई श्राप था जो हजारों सालों से मकबरों की रक्षा कर रहा था? विज्ञान ने इस श्राप का पर्दाफाश कर दिया है। हजारों सालों से बंद मकबरों के अंदर रखा हुआ मांस, फल और अन्य ऑर्गेनिक सामान सड़ चुका था। अंधेरे और नमी ने जन्म दिया एक बेहद खतरनाक फंगस को, जिसका नाम है एस्परगिलस फ्लेवस, और बैक्टीरिया को। जब पुरातत्वविदों ने मकबरे खोले तो उन्होंने अनजाने में इन जहरीले स्पोर्स को सांस के साथ अंदर खींच लिया, जिससे उनके फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हुआ और मौत हो गई। कोई भूत नहीं, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन था। लेकिन रुकिए, विज्ञान का चमत्कार देखिए। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसी खतरनाक फराओ के श्राप वाले फंगस के रसायनों को लैब में मॉडिफाई किया है। उन्होंने एस्परजिमाइसिन्स नाम का एक नया कंपाउंड बनाया है जो ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर के सेल्स को खत्म करने में कारगर साबित हो रहा है। जो फंगस कभी प्राचीन मकबरों में मौत बांटना था, वो आज कैंसर के खिलाफ इंसानियत का सबसे बड़ा हथियार बन रहा है। ये कड़वा सच है कि ग्रेट पिरामिड के अंदर कभी कोई मम्मी नहीं मिली। खौफ और सम्मान से परे हजारों साल पहले ही लुटेरों ने इन पिरामिड्स को अंदर से खाली कर दिया था।
आज तक पिरामिड के अंदर से केवल 3 छोटी चीजें ही मिली हैं, जिन्हें 1872 में वेन मैन डिक्सन ने खोजा था। एक तांबे का हुक, पत्थर की एक गेंद और लकड़ी का एक टुकड़ा। महान राजाओं की ममीज को बाद में सुरक्षित वैली ऑफ द किंग्स में दफनाया गया था। पिरामिड्स किसी एलियन की जादुई छड़ी का कमाल नहीं है। ये प्राचीन मिस्र वासियों की जिद, उनके पसीने, विज्ञान और गणित की सबसे बड़ी जीत है। आज भी म्यूऑन स्कैनिंग के जरिए हम इनके अंदर के नए दरवाजे खोज रहे हैं। पिरामिड्स चुपचाप खड़ी हैं, लेकिन अगर हम विज्ञान के जरिए सुने तो वो आज भी हमसे बहुत कुछ कह रही हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट्री के साथ। गुड बाय।